Hi student, here is question from the topic function. If the range of the function f of x is equal to 5 minus x divided by x square minus 3x plus 2, where x is equal to not 1 and 2 is minus infinity to alpha union beta to infinity, then alpha square plus beta square is equal to 4 options are given here. So first of all function दिया हुआ है. फंक्शन क्या है भाई, f of x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, राइट. ओके, अब देखो भाई यहाँ पे x के इज इक्वल टू नोट 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 और 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, नोट डिफाइन हो रहा है, तो इन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड किया हुआ, ठीक है. अब इसको आप एक काम करो, पहले y लिख लो, ठीक है, और इस फंक्शन को अब आप देखो, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक सिंपल मेथड होता है, आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. तो ये क्या बनेगा, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, राइट. अब आप एक काम करो, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, है ना, और प्लस x हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर ये y भी है, और अपने पास आ जाएगा प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये देखो क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस आप कॉमन अगर ले लोगे, है ना, अगर आप माइनस आप कॉमन ले लोगे तो 3y, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 और x, है ना, प्लस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक समझ में आ गया भाई. अब देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, है ना, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं. जब ये लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, एक बार तो 0 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, है ना. अगर ये 0 है तो एक बार x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, जब y 0 है तो ये टर्म भी 0 होगी, है ना. यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस x, और यहाँ पे y को 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और 5 क्या है, एक रियल नंबर है ना, तो ये वैल्यू क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगी y की वैल्यू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 हमारी रेंज में आएगी, ठीक है. अब केस 2 देखो, जब हमारा y क्या है भाई, नॉन जीरो है, ठीक है. अगर y की वैल्यू नॉन जीरो तो देखो एक ये क्या है, फिर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है ना. तो ये क्या है, 3y माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0. अब देखो भाई y की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके अंदर है, इन x, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर, और जहाँ पे x क्या है भाई, एक रियल नंबर है. अगर x रियल नंबर है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे. इसके रूट्स क्या होंगे, रियल, रूट्स आर रियल, ठीक है. अगर रूट्स रियल हैं तो आप एक बात बताओ, क्या कंडीशन होती है डी के ऊपर, डी क्या होना चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इस कंडीशन को अप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4a है y, c है 2y माइनस का 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे सोल्व करो, ये आ जाएगा 9y स्क्वेयर प्लस 1 माइनस का 6y माइनस का 8y स्क्वेयर प्लस का 20y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये क्या बनेगा, देखो 9y स्क्वेयर प्लस का 14y प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर गया तो यहाँ पे y बचेगा ना, ठीक है. अब देखो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ये बन जाएगा y, इसका हाफ करो प्लस 7, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर ऐड किया था तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 49, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, है ना. मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के यहाँ पे कर लिया, ठीक है. ये आ जाएगा y प्लस 7 का स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 48. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे देखो, अब अगर मैं ये बात बोलूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स, मोडुलस एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मोडुलस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर इसका स्क्वायर रूट करो. अब इस 48 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, मैं लिख सकता हूँ इसे 4√3, राइट. आप देखो मोडुलस की इनइक्वलिटी आपने कभी सोल्व की होगी, है ना, तो यहाँ पे क्या कैसे करते हैं इसे सोल्व, y प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3, और, है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपने कभी किया होगा. और यहाँ पे
ये क्या आ जाएगा, y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू -4√3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 -7 और y शुड बी लेस देन इक्वल टू -4√3 -7, है ना। तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, यानी कि y हमारा आ जाएगा -∞ से -4√3 -7 यूनियन 4√3 -7 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई। और आप अगर ध्यान से देखो ना, ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव है ना। √3 की वैल्यू 1.7 है, 1.7 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6.8 समथिंग में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। और सो y की वैल्यू 0 इसमें इंक्लूड है ना। तो इसको हमें अलग से इस इंटरवल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है ना। तो रेंज आ गई हमारे फंक्शन की, ये आ गई भाई, y हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -∞ से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। सो कंपेयर कर लो भाई आप। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिखी भाई आपको, -4√3 -7 और बीटा कितना है भाई 4√3 से -7। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा आपने से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करो आप, है ना, 4√3 है ना, -4√3 -7 इसका स्क्वायर प्लस 4√3 -7 इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसे आप ऐसे लिख दो 4√3 + 7, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव साइन को हम हटा सकते हैं, यह आ जाएगा 4√3 -7 इसका स्क्वायर। अब ये देखो क्या आ जाएगा, a² 48 + b² 49, है ना। और +2ab आएगा, आप चाहो तो लिखो तो लिखना, वरना मत लिखो, क्योंकि वो जो +2ab आएगा यहाँ से -2ab आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको यहाँ से भी क्या आएगा 49 + 49, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 48 + 49, राइट। या डायरेक्टली आप कर सकते थे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a² + b², वैसे भी कर सकते थे आप। तो ये क्या आ जाएगा 8 और 9 7 और 9, राइट। तो ये आ जाएगा 194। सो 194, यस राइट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।